हेलो डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ आपका सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ होगा और आपने सीजीएल टीयर 2 के लिए तैयारी करनी भी शुरू कर दी होगी और साथ ही साथ में अपने नोट्स को रिवाइज करना शुरू कर दिया होगा। वोकैब कैसे तैयार करनी है, कहाँ से करनी है, इसकी भी चिंता करनी शुरू कर दी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार सीजीएल टीयर 2 का एग्ज़ाम नए पैटर्न पर होना है। उसको लेकर बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, बच्चों की काफ़ी क्वेरीज़ हैं। कोई उनको बता दे रहा है कि इस बार कैट लेवल का इंग्लिश का टेस्ट होगा, कोई बता रहा है बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। कैट लेवल तो नहीं, लेकिन बैंक के लेवल की आप उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल उस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं टीयर 2 में, क्योंकि इस बार क्वेश्चंस का नंबर काफ़ी कम हो गया है। पहले 200 क्वेश्चंस होते थे टीयर 2 में, इस बार केवल 45 क्वेश्चंस हैं। तो आप ये मान के चलिए कि पैटर्न के साथ में क्वेश्चंस के लेवल का चेंज होना स्वाभाविक है और ज़रूरी चेंज होगा। तो आप एक्सपेक्ट करके ये चल सकते हैं कि जो सीडीएस का लेवल होता है उसमें जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। बैंकिंग का जो लेवल होता है बैंकिंग एग्जाम्स का, वो लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल में आपकी तैयारी में आपको हेल्प करने के लिए हम अभिनय मैथ्स ऐप पर लेकर आए हैं टीयर 2 के लिए एक डेडिकेटेड इंग्लिश का बैच। मैं आज आपके साथ इस वीडियो में उस बैच को लेकर क्या जानकारी है, किस तरीके से क्या हम सिलेबस कवर करेंगे, किस तरीके से पढ़ाई होगी, ये आपके साथ डिस्कस करने इस वीडियो में जा रहे हैं। आ जाइए जानकारी लेते हैं इस बैच की। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो हमारा बैच है ये टारगेटेड अप्रोच फॉलो करेगा। इसमें हम टीयर 2 एग्जाम के लिए टारगेटेड अप्रोच फॉलो करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि टीयर 2 इस बार नए पैटर्न पर होगा, तो क्वेश्चंस का लेवल, क्वेश्चंस के टाइप जो हैं उनमें चेंजेस देखने को जरूर मिलेंगे। तो हम उन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए पहले से ही इस तरीके से अप्रोच करेंगे सिलेबस को कि जिससे कि अगर पैटर्न में क्वेश्चंस के लेवल में चेंजेस भी होता है तब भी हमारे बच्चे अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएँ और अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। जिससे कि ऐसा ना हो कि उनको केवल चीज़ें ऑब्जेक्टिवली ही अप्रोच करनी आती हो, वो चीज़ों को, क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ में समझ पाएं। अगर कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, नए टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो वो कंफ्यूज ना हो। तो ये जो हमारा बैच है इसको हम डेडिकेटेड अप्रोच एक फॉलो करेंगे। टॉपिक वाइज सिलेबस कवर किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमने लिखा है टॉपिक वाइज, हमने चैप्टर वाइज नहीं लिखा। जब हम चैप्टर वाइज लिखते हैं तो उसमें हम चैप्टर का A to Z सब कुछ पढ़ते हैं। वो आपका टेस्ट हो चुका है टीयर 1 के लेवल पे, उसका आपका टेस्ट हो चुका है, वो नॉलेज आपकी चेक की जा चुकी है, ठीक है। अब जो टीयर 2 का एग्जाम होगा उसका लेवल टीयर 1 के लेवल से अलग ही होना है, ये निश्चित है। तो इसके लिए हमारी कोशिश ये होगी कि हम उन टॉपिक्स को कवर करें जिनमें कंफ्यूजन कॉजिंग एरिया सबसे ज़्यादा होते हैं, जिनको लेकर बच्चों में डाउट्स सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि इस बार टीयर 1 के एग्जाम में भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आ गए जिसमें किसी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ दिया, उसका टाइप या उसका सब टाइप पूछ दिया। तो हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज तैयारी करेंगे। हमारा फोकस जो होता है पढ़ाते समय हमेशा इस बात पे होता है कि बच्चे को आप क्वेश्चंस के बजाय कॉन्सेप्ट्स के थ्रू पढ़ाइए। क्वेश्चंस वाला पैटर्न जो होता है वो अगर एग्जाम में नया क्वेश्चन बच्चे को देखने को मिल जाए तो उसको कंफ्यूजन होती है, वो क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं पाता है, गड़बड़ कर लेता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम बच्चे को क्वेश्चन पे स्ट्रेस ना करके कॉन्सेप्ट पे स्ट्रेस करना सिखाएं। हम उसको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए पढ़ाएं, जिससे कि अगर उसको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एक कॉन्सेप्ट अगर उसको क्लियर हो गया तो एक कॉन्सेप्ट समझ लेने से वो 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं वो अपने आप सॉल्व कर लेगा। हमें उसको क्वेश्चंस में उलझाना नहीं है, हमें कोशिश करनी है कि उसका जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड जो उलझन है वो सुलझ जाए, जिससे कि वो क्वेश्चंस तो अपने आप ही सॉल्व कर लेगा। एक क्वेश्चन अगर उसको अच्छे तरीके से समझा दिया जाए, टाइम लगाकर पढ़ लिया जाए, डिस्कस कर लिया जाए, तो उससे रिलेटेड 20-30 क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं। तो हमारी यहाँ पे अप्रोच जो होगी वो क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट नहीं होगी, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन नहीं होगी, वो कॉन्सेप्ट टू क्वेश्चन होगी। कि कॉन्सेप्ट को हम इतना डिटेल में समझेंगे कि उससे रिलेटेड या उस कॉन्सेप्ट से पर बेस्ड कुछ नए क्वेश्चंस भी आ जाए तो आप कर पाओ। साथ ही साथ में जो भी कंटेंट होगा वो एकदम लॉजिकल और रिलेवेंट होगा। कुछ ऐसा नहीं कि जो बच्चों को आता है बस इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने बैच में एडमिशन लिया, कि ही, शी, इज, एम, आर, ये नहीं। रिलेवेंट कंटेंट,
और लॉजिकल कंटेंट आपको वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। और ये मान के चलिए कि जो टियर 1 में इंग्लिश पूछी गई है, टियर 2 में इंग्लिश जो पूछी जाएगी उसका लेवल टियर 1 वाली इंग्लिश के लेवल से ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पर जो भी कंटेंट होगा वो एकदम टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड होगा। कॉम्पिटिशन्स को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाया जाएगा। ये नहीं है कि बैच बनाया है और आप पढ़ने आए हैं तो बस इंग्लिश पढ़ानी है, कुछ भी पढ़ाना है, ठीक है। तो एकदम लॉजिकल और आपको रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा। फोकस हमारा स्पेशल आरसी एंड वोकैब पे होगा। अभी तक जो टियर 2 का एग्जाम होता था उसमें आरसी एंड वोकैब काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के आते थे। इस बार चूंकि 45 क्वेश्चंस ही होने तो उतने ज़्यादा तो नहीं होंगे आरसी एंड वोकैब के क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी जो आरसी एंड वोकैब के क्वेश्चंस होते हैं दे क्रिएट डिफरेंस, वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जो बच्चे आरसी और वोकैब में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, ग्रामर सेक्शन में तो आपको अच्छा स्कोर करना ही है और आप डेफिनेटली करोगे ही इस बैच में हो तो, लेकिन आरसी एंड वोकैब पे हमारा स्पेशल फोकस होगा कि वो सेक्शन जो है वो भी हमारे बच्चे जरूर करें। उसके लिए हमारी तैयारी ये है कि हम आपको ऑल्टरनेट डेज पे आरसी एंड वोकैब की प्रैक्टिस करवाएंगे। साथ ही साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट और जो सेंटेंस अरेंजमेंट है, क्लोज टेस्ट कंफर्म है टियर 2 में आएगा। एक तो कंफर्म में आएगा, आपको दो भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि 45 मार्क्स का है तो आपको दो क्लोज टेस्ट भी मिल सकते हैं, एक 5 मार्क्स का और एक 10 मार्क्स का। तो क्लोज टेस्ट को लेकर क्या अप्रोच रहे, क्लोज टेस्ट को बेहतर कर पाए इसके लिए हमें कैसे इंग्लिश को पढ़ना है, कैसे कॉन्सेप्ट्स को समझना है, कैसे डिस्कशन करना है, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट में सबसे ज़्यादा मदद करेंगे, उनको ध्यान में रखकर आपको तैयार किया जाएगा जिससे आपकी आरसी और वोकैब वाला सेक्शन जबरदस्त हो। उसके बाद में बाकी जो सिलेबस है, कोर्स का स्ट्रक्चर है, तो इंग्लिश का सिलेबस वही है जो कॉम्पिटिशन्स के लिए होता है, बट उसको हम थोड़ा डेप्थ के साथ में एक नए तरीके से पढ़ेंगे जिससे कि पैटर्न जो चेंज होगा उसमें आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन है, कैसे हम किसी वर्ड को देखकर पहचान सकते हैं इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है, कैसे हम उसका टाइप जान सकते हैं, क्या तकनीक होती है, ये सब भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है टियर 2 में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कवर करेंगे। साथ ही साथ में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एडजेक्टिव के जो क्वेश्चंस होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, डिटर्मिनर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, मॉडल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, आर्टिकल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस होते हैं, प्रोनाउंस के क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। ये सब होगा। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा जो आपके ग्रामर में सिलेबस में है, जैसे कंडीशनल्स है, टेंस है, वॉइस नरेशन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और आपका क्वेश्चन टैग्स हैं, वो सारे टॉपिक्स पे हम इसमें कवर करेंगे। वॉइस एंड नरेशन भी होगा ही होगा। वोकैब में जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये आपके कवर किए जाएंगे। सेंटेंस अरेंजमेंट, PQRS और क्लोज टेस्ट जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, इनके आपको डेडिकेटेड प्रैक्टिस क्लासेस मिलेंगी जिनमें आपको ऑल्टरनेट डेज पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिससे कि हम टियर 2 का एग्जाम जब तक हमारा है तब तक हम कंप्लीटली तैयार हो चुके हों। साथ ही साथ में कुछ इंडिपेंडेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर में पुट नहीं कर पाते हैं, वो खुद इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी आपके कवर किए जाएंगे। इन्वर्जन हो गया, सिमिलरिटी हो गया, कंपैरिजन हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, नेगेशन हो गया, इंटरोगेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं जो किसी चैप्टर में नहीं होते हैं, वो खुद ही एक इंडिपेंडेंट टॉपिक होते हैं। तो ऐसे इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग जो है वो कवर करेंगे। यहाँ पर मेन फोकस हमारा इस बात पे होगा कि जो कंफ्यूजन कॉजिंग एरियाज होते हैं, जहां से डाउट्स एक्चुअली आते हैं बच्चों को, उन पे हमारा स्पेशल फोकस होगा। साथ ही साथ में ये जो बैच है आपका टियर 2 के लिए इंग्लिश का, इसमें आपको देखिए क्या क्या मिलेगा। 120 प्लस, हमने लिखा 120 है बट ये 150 समथिंग आवर्स की लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स होंगे। साथ ही साथ में डाउट डिस्कशन के सेशंस होंगे टाइम टू टाइम, डाउट डिस्कशन सेशंस जिनमें आपके जो अपने डाउट्स होंगे, जो पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड या आप कहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो आपके डाउट्स होंगे, उनके लिए डाउट डिस्कशन सेशंस होंगे जहां पर आपके डाउट्स को डिस्कस किया जाएगा और उनको समझाया जाएगा, जिससे कि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, डाउट्स ना क्रिएट हो, एग्जाम तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। साथ ही में डेडिकेटेड प्रैक्टिस आरसी एंड वोकैब की होगी, जो कि मैं आपको 2 बार बता चुका हूं। चैप्टर वाइज पीडीएफ्स एंड नोट्स मिलेंगे। चैप्टर वाइज आपको जो पढ़ाया जा रहा है उनके पीडीएफ्स और उनके नोट्स आपको रिवीजन के लिए ये मिलेंगे।
प्रैक्टिस मटेरियल एंड असाइनमेंट्स मिलेगा। इंग्लिश में काफ़ी ऐसा पार्ट होता है, ठीक है, जो कि आप पढ़कर भी कर सकते हो। उसके लिए हमें क्लास का जो अपने लाइव लेक्चर्स का कीमती समय होता है वो उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उनसे रिलेटेड वैसे तो कोई डाउट होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर उनसे रिलेटेड कोई आपको डाउट होता है तो आप डाउट डिस्कशन सेशन में पूछ सकते हैं। बाकी हमारी कोशिश ये होगी कि जो लर्नेबल कंटेंट है दैट यू कैन लर्न ऑन योर ऑन, जो आप अपने आप खुद पढ़ सकते हो, उसके लिए हम आपको असाइनमेंट्स पीडीएफ्स अवेल करवाएंगे। लाइव लेक्चर्स में हमारी कोशिश होगी कि जो मतलब कन्फ्यूजन कॉजिंग एरियाज हैं, कन्फ्यूजन कॉजिंग मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं, जहाँ से डाउट्स आते हैं, जहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन ज़्यादा होते हैं, जो आप लोगों का फीडबैक आएगा उससे रिलेटेड, उन पे हम फोकस करेंगे। ठीक, तो ये अप्रोच हम लोग इस बैच में फॉलो करेंगे। बैच की क्लासेस जो हैं वो 19 दिसंबर से स्टार्ट होंगी। 19 दिसंबर से आपकी क्लासेस लाइव स्टार्ट हो रही हैं, और आपने बैच ज्वाइन कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 19 से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कोशिश कीजिए कि आप पहली क्लास से साथ में हो, तो लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। और इसी के साथ आपका Tier 1 का एग्ज़ाम अच्छा हुआ, इसकी आपको बहुत बधाई, और सुंदर भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। और आपको मिलते हैं अब लाइव सेशन में 19 तारीख को Tier 2 स्पेशल बैच में। थैंक्स डियर लर्नर्स।